परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, अन्य लोग इस कार्य को चाहे जितना कठिन बतलावें, परंतु तुम स्वतः इन कठिनाइयों का रोना कभी न रोवो। हमें तो वह कार्य कर दिखाना है जिसका परिणाम देखकर संसार को दांतों तले उंगली दबाकर ही रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता नहीं कि संघ का प्रारंभ कितने थोड़े लोगों से हुआ? परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार नानाविध बाधाएं आती हैं, उसी प्रकार संघ के जीवन में भी बाधाओं की कमी नहीं, परंतु बाधाएं चाहे जितनी आए, संघ का कदम तो आगे बढ़ना ही चाहिए। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, यदि सब लोग काम करने में जुट जाए तो हमारा कार्य बड़ी शीघ्रता से बढ़ेगा, क्योंकि यह समय हमारे कार्य के लिए बड़ा अनुकूल है। आज जैसी अनुकूल परिस्थिति पहले कभी न थी। हमें इस सुअवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, दुनिया का व्यवहार आप जानते ही हैं। दुकानदार 100 रुपये की चीज 99 रुपये में नहीं देता। दुनिया में हर एक चीज की पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। अतः जब तक हम अपने समाज में पर्याप्त शक्ति निर्माण नहीं करते, तब तक हमें निरंतर कार्य करते रहना होगा। केवल शरीर बल से काम नहीं चलेगा, साथ में विचार शक्ति की भी आवश्यकता है। प्रथम तो विचार शक्ति ही उत्तम रहनी चाहिए। अतः संघ के स्वयंसेवक प्रथम स्वयं की मानसिक दुर्बलता प्रयत्नपूर्वक हटा दे और बाद में अन्य साथियों में भी अपने ही समान मानसिक सामर्थ्य उत्पन्न करे। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, यदि हमें संसार के सम्मुख यह सिद्ध कर दिखाना है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र है, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इस कार्य को अपना निजी कार्य समझकर उसकी सफलता के लिए आवश्यक आचार विचारों से अपना जीवन परिपूर्ण करें। फिर यही हमारा प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, दूसरी भी एक श्रेणी के लोग होते हैं जो कहा करते हैं कि राष्ट्र सेवा का समय आ जाने पर हमें पुकारो, जहां भी कहो कूद पड़ने के लिए हम तैयार हैं। किंतु उन्हें यह पूछे बिना मुझसे रहा नहीं जाता कि भाइयों, तुम्हें पुकारेगा कौन? पुकारने का वह अंतिम क्षण लगातार कार्य करने से ही तो निकट आ सकता है। अपने अपने घर में उस समय की बाट जोहने से कहीं वह स्वयं चलकर किसी के पास आएगा। आप निर्णायक क्षण की राह देखते हुए स्वयं तो अपने घर में बैठे रहेंगे और यह आशा करेंगे कि दूसरे लोग अंतिम समय नजदीक लाने के लिए कार्य करते रहें। क्या यह सारा व्यवहार सुसंगत है? परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, कुछ महाशय कहते हैं, उसमें क्या रखा है, समय आने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु क्या अपने निजी मामले में भी ये सज्जन इसी प्रकार सोचते हैं? जब अपने आप पर बीतती है, तब क्या ये भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप बैठे रहते हैं? कभी नहीं। तब तो ये हर प्रकार की उठापटक और दौड़ धूप करते दिखाई देते हैं। अपना काम पूरा करके ही वे दम लेते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के अतिरिक्त जब देश, धर्म या समाज का सवाल आता है, तभी उन्हें भगवत शक्ति का बहाना सूझता है। तब हम यह क्यों न कहें कि उपर्युक्त विचारों की जड़ में सिवा स्वार्थ के कुछ नहीं है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, कुछ सज्जन कहते हैं कि हम तो ईश्वर का भजन पूजन करते हैं, वह हमें अवश्य सफलता देगा। उन सज्जनों को मैं आह्वान पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे मुझे एक भी उदाहरण बताएं जहाँ किसी मनुष्य ने केवल पाठ पूजा किया और 100 रुपए उसके चरणों पर आ टपके। ऐसा तो कभी नहीं होता। बिना कष्ट उठाए कार्य होना एकदम असंभव है। हमें बहुत परिश्रम करना होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, कार्य करते समय हम भगवान का अवश्य स्मरण रखें और हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे परमेश्वर के चरणों पर समर्पित करने की भावना रखें। है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, मनुष्य अपना छोटा सा संसार भी बिना प्रयत्नों के संभाल नहीं सकता।
फिर राष्ट्र का विशाल जीवन चक्र अपने प्रयत्नों के बिना अपने आप निरंतर चलता रहेगा। ऐसी अपेक्षा करने में कितनी बुद्धिमानी होगी। राष्ट्र का जीवन चक्र ठीक प्रकार से चलाने के लिए तो असीम प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। बिना प्रयत्नों के सिद्धि कहाँ। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसका अर्थ है, जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं उन्हीं की ईश्वर सहायता करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भगवान हमारी सहायता क्यों करेंगे, उन्हें क्यों हम पर दया आएगी। हम लोग स्वयं अपनी कौन सी सहायता कर रहे हैं कि भगवान हमें बचाने हेतु दौड़ पड़े।